23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में दो कर्व दिए हैं, दो वक्रों के समीकरण दिए हैं, x इक्वल वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल की, और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8 के स्क्वायर इक्वल 1 हो। अब समकोण पर काटेंगे यदि ये चीज आ जाए तो बात आती है कि समकोण पर या राइट एंगल पर काटते कैसे हैं, मतलब कैसे हम पता करेंगे कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे तो जिस पॉइंट पर काटेंगे वहां पर अपन टेंजेंट निकालें, स्पर्श रेखा निकालें दोनों पर। अब वो स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो समझ लो कि वो समकोण पर काट रहे हैं। जैसे एक ऐसा मान लें और एक अपन ऐसा मान लें, ऐसा। ध्यान से देखना, अब ये दोनों काट रहे हैं। अब जहां पे अपन ने टेंजेंट निकाली ये टेंजेंट आ गई, जहां पे टेंजेंट निकाली ये टेंजेंट आ गई। अब मान लो जी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही तो जी समकोण पर नहीं काट रहे। जी 90 का जी थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए, ऐसा जी ऐसा तो होगा। और जी ऐसी आ रही है, ये तिरछी जी झुकी हुई आपस में, तो जी वाला जो कर्व था वो 90 डिग्री पर नहीं काट रहा, पर जी जो कर्व है वो 90 डिग्री पर काट रहा है। कि उनकी जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब उनकी उसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो। जी m1 है, जी m2 है, तो m1 m2 इक्वल -1 जी आना चाहिए। क्यों कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो दो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों के स्लोप का। तो अब इनकी यानी इसका डिफरेंशियल निकालें तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, इसका डिफरेंशियल निकालें तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, और दोनों के डिफरेंशियल का प्रोडक्ट -1 करेंगे अपन, तो ये अपना उससे सॉल्व होके उसका स्लोप पता चल जाएंगे इस पॉइंट पर कि दोनों के स्लोप कितनी है। तो पहले अपन देखें कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 इक्वल 2y dy अपॉन dx। x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का dy बाई dx। इससे dy बाई dx कितना आ गया फाइनल, dy अपॉन dx आ गया 1 अपॉन 2y। इसको समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ दें। अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल करें तो इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, x वैसे के वैसा y का dy बाई dx, तो y वैसे के वैसा x का 1 और इसका तो 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, शॉर्ट में लिखते हैं, डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड का अपन डिफरेंशियल कर रहे हैं बोथ द साइड, तो कितना हो जाएगा x वैसे ही के वैसा y का dy अपॉन dx प्लस y वैसे के वैसा x का 1 और जी बराबर में 0 हो गया। फर्स्ट सेकंड से कर दिया, x वैसे के वैसा y का dy बाई dx प्लस y वैसे के वैसा x का 1 और जी 0। इससे अपना dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx आएगा माइनस के y अपॉन x, ये आ गया 4। तो अब क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर काटना चाहिए, तो परपेंडिकुलर काटने के लिए दोनों का जो प्रोडक्ट -1 होगा, तो अपन लिखेंगे कि दोनों वक्र जो गिवन कर्व्स हैं, गिवन बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलरली या राइट एंगल, तो राइट एंगल ही अपन बुक करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। या दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद
करेंगे यदि m1 m2 इक्वल -1 ये आ जाए। मतलब ये एक कर्व का है, ये दूसरे कर्व का है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इसी से कर दें तो कितना हो जाएगा 1/2 बाय, और जी कितना हो जाएगा -k/x इक्वल -1। तो जी आ गया, तो बाय से बाय कट गया, कितना आ गया जी -1/2x इक्वल -1। तो जी माइनस से माइनस कट गया, 2x इक्वल 1, तो x इक्वल 1/2। अब x पता चल गया कि x 1/2 है। अब अपने को बाय और पता करना है, क्या है x बाय इक्वल k। तो इसमें x की वैल्यू तो अपनी 1/2 आई गई, और y इक्वल k, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2k। जी आ गया। अब जी x भी आ गया था, y भी आ गया था। x बिंदु कितना हो गया आपका, बिंदु हो गया 1/2 और 2k। इस प्रकार ये आपका y है, और x आपका यहाँ पे लिख दें x इक्वल 1/2। ये आपका x था, x 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख के अपन ने y पता कर लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उस पे भी होगा, किस पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, जी तो अभी अपने सेकंड से निकाला। अब ये पॉइंट फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा ना। जो समीकरण, जो बिंदु है, बिंदु तो दोनों वक्रों पर होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मतलब इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, वो तो सब ये होगा जो, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु दोनों कर्वों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपना ये बिंदु आ गया, तो अपन ने किससे निकाला था, सेकंड से। तो अपन लिखेंगे कि यह है बिंदु वक्र एक को भी संतुष्ट करेगा। एक से निकाल दे तो दो को सेटिस्फाई करवाते, है ना। दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड कर्व फर्स्ट, क्योंकि अपने सेकंड का यूज किया ना, सेकंड का यूज किया तो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या था, x इक्वल वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या लिख दें 1/2, इक्वल y की जगह पे कितना लिख दें 2k का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल 4k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी 8k स्क्वायर इक्वल 1। ये आपका आंसर प्रूव्ड हो गया, आंसर प्रूव्ड। क्यों कि यदि ये इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा। पॉइंट तो निकल आया अपना, और अपने ये देखा कि ये क्या है, कि पहले वाले का डिफरेंशियल किया तो ये डिफरेंस ये आ गया, दूसरे वाले का डिफरेंशियल किया तो ये आ गया। अब दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो दोनों के डिफरेंशियल का प्रोडक्ट -1 करके अपन ने x पता कर लिया। वो x की वैल्यू हमने सेकंड में पुट करके y पता कर लिया। तो ये पॉइंट आ गया x और y। लेकिन ये पॉइंट फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है ना वो बिंदु। तो वो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, तो फर्स्ट को सेटिस्फाई करवा के इतना आ गया, मतलब सेटिस्फाई किया तो नहीं, LHS RHS बराबर आ जाती तो सेटिस्फाई कहलाता, लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं किया, इतना आ गया। तो एक कंडीशन आ गई कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर काटेंगे, यदि ये कंडीशन होगी तब। ये अपना प्रूफ हो गया।